नमस्कार, ईएमएस की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। विधानसभा चुनाव जैसे कि नजदीक है और कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर ली है। इसी सब मुद्दों को लेकर आइए आज हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रवि सक्सेना जी से। स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव जैसे कि नजदीक है, उसको लेकर अब कांग्रेस में क्या रणनीति होगी चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे पहला तो हमारा प्रयास है कि भाजपा के जो कुशासन में जिस तरह से खनिज माफिया, शराब माफिया ने यहाँ पर लूट मचाई है और जिस तरह से इस प्रदेश की जनता को लूटा है, उनके कारनामों को उजागर करें। दूसरा, इस प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को बिजली का बिल न भरने पर जेल में ठूस दिया गया और अब ये शिवराज सिंह चौहान राजीव गांधी विद्युत परियोजना का नाम बदलकर अब अटल ज्योति के नाम से बिजली देने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो कि सारी जगह असफल हो गया है। बिजली वास्तव में है नहीं और जनता को भरमाना, झूठ बोलना बीजेपी का काम है। वो काम इन्होंने करना चालू किया है, तो इनके इस झूठ को भी हम उजागर करना चाहते हैं। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, गरीब और मजलूम लोग, वो सारे लोग परेशान हैं। आज अगर एक जन्म प्रमाण पत्र लेना जाना हो, उसके लिए भी घूस देना पड़ती है। कारागार में अगर बंदियों से मिलने के लिए उनके रिश्तेदारों को जाना हो तो उनको भी घूस दे के उनसे मिलवाते हैं। बलात्कार में ये प्रदेश जो है नंबर 1 हो गया है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से अनाचार, दुराचार किया जा रहा है, ये एक बहुत चिंतनीय विषय बन गया है। मामा मामा कह के शिवराज जी ने जिस तरह से संबंध बनाने की बात की है, जननी सुरक्षा के नाम पे, लाडली लक्ष्मी के नाम पे जिस तरह से काम हुआ है और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है, परेशान होना पड़ा है, वो इस प्रदेश की जनता ने देखा है। हम इन सारी चीज़ों को लेकर उजागर करेंगे। मनरेगा के अंदर भारी भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी कर्मचारियों ने और इनके नेताओं ने खूब जम के लूट मचाई है, वो धीरे धीरे उजागर हो रही है। अभी आपको मालूम होगा, बड़वानी में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है। उस स्कैंडल पे अभी कम से कम नहीं तो 10-12 इनके सहायक यंत्रियों को और उपयंत्रियों को निलंबित किया गया है। वो भी हम मुद्दे उठा रहे हैं। करीब 65,000 जो है झूठे जॉब कार्ड जो हैं वो हमने अभी पकड़े हैं। तो चारों तरफ लूट के अलावा इस सरकार ने कुछ किया नहीं है और शिवराज जी जिस तरह से स्वर्णिम मध्य प्रदेश का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वास्तविक स्थिति में कहीं वो दिखाई नहीं देता। अभी भी कर्नाटक चुनाव जीती है कांग्रेस, तो वहां पर जिस तरह से कांग्रेस ने एक जो रणनीति बना के रखी, क्या वही रणनीति अब मध्य प्रदेश के चुनाव में भी होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश के हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है और उसके सारे नेता एकजुटता के साथ वहां पर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्भाग्य ये है कि ये एक व्यक्ति के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। जैसे कर्नाटक में इनके पास येदियुरप्पा के अलावा दूसरा कोई फेस था नहीं। जब येदियुरप्पा का अधोपतन हुआ तो पूरी की पूरी पार्टी भरभरा के जो है नीचे गिर पड़ी। यही हाल गुजरात में है। मोदी का जिस तरह से वो फेंकू बन गए हैं, जिस तरह से झूठ बोलते हैं, हर बात में नाम लगाते हैं कि मैंने किया है, दूध है तो मेरा है, जबकि हकीकत ये है कि अमूल जो है वो कांग्रेस पार्टी लेके आई। इंदिरा सागर जो है वो कांग्रेस पार्टी के ज़माने में आया। चमन भाई पटेल जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लेके आए। मध्य प्रदेश में माननीय सुभाष यादव जी ने प्रयास किया, वहाँ चमन भाई ने किया और नर्मदा का जल गुजरात में पहुँचाया। हज़ारों हज़ार एकड़, लाखों एकड़ ज़मीन जो है गुजरात की और मध्य प्रदेश की जो है संचित करने में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का योगदान था। नाम हमारा लगा रहे हैं और गुजरात में जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह से बात की जा रही है, उस तरह से आपने देख लिया कि उनका कहीं जादू कर्नाटक में चला नहीं है, वो जादू उनका फेल हो गया है। इसी तरह से रमन सिंह को उन्होंने बना रखा है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी जिस तरह की चीज़ें हैं वो सब आपको मालूम है। पूरी तरह से वो सरकार भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। और मध्य प्रदेश का तो हाल आपको मालूम ही है। हमारे फेकू सिंह चौहान साहब केवल बातें करने के अलावा उनका काम नहीं है, केवल घोषणाएं किए जा रहे हैं। अब मुझे बताएं, जब उनके जाने की बेला आ रही है, जब हर जगह जाके बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं कर रहे हैं, तो वो घोषणाएं कब पूरी होंगी? अब तो केवल घोषणा मात्र ही रह जानी है। उनके जाने का समय है, उनका शासन का पतन होने वाला है और इस समय आके उनको होश आया है कि हमें घोषणाएं करना है, काम करना है।
तो मैं समझता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये केवल भ्रम फैलाते हैं, आस्था के नाम पे लोगों का दोहन करते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी गोहत्या के नाम पे, कभी 370 के नाम पे। इनके पास कभी भी कोई विचारधारा नहीं है, ये केवल मुद्दों की राजनीति करते हैं, लोगों को भरमाने की राजनीति करते हैं। टिकट वितरण की अगर बात करें तो पिछले बार के कांग्रेस की हार में ये बहुत बड़ा कारण रही है, तो इसको सुधारने के लिए आप किस तरह का काम किया जाए? देखिए, इस बार राहुल जी भी आए हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि जो ब्लॉक लेवल से हम नाम बुलाएंगे उनकी स्क्रीनिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और डिस्ट्रिक्ट से 2-3 नाम निकलकर प्रदेश स्तर पर आएंगे और उन्हीं नामों में से किसी अच्छे नाम को, जो कि ज़मीनी नाम होगा और जो जिसमें चुनाव जीतने की क्षमता होगी, जिसकी स्वच्छ और साफ छवि होगी, जिसकी जनता के अंदर एक क्रेडिबिलिटी होगी, ऐसे व्यक्तियों को हम निश्चित रूप से इस बार मौका देंगे। युवाओं को, महिलाओं को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टिकट देने की बात कर रहे हैं। हमारे नेता इस मामले में बहुत प्रयास कर रहे हैं, बराबर हमारे सर्वेक्षण चल रहे हैं। जहाँ पे भी अच्छे लोग होंगे उनको टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। जिस तरह से केंद्र के घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं उनका असर मध्य प्रदेश के चुनाव में तो नहीं पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय झूठ पार्टी है। ये भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है। कहीं भी कोई स्कैम नहीं हुआ है। अगर इस तरह की चीज़ें होती तो अब तक तो बहुत सारे लोगों को जेल में हो जाना चाहिए था, जिन्होंने गलतियां की हैं। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूं कि एक व्यक्तिगत रूप से आदमी को निर्णय करना पड़ता है कि मेयर को भ्रष्ट होना है कि नहीं होना है। यदि आदमी स्वयं अपने पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार करना चाहता है तो निश्चय वो अक्षम्य अपराध है और उसको जो भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में जो सज़ा देनी चाहिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और उसी के रूप में आपने देखा 2G में राजा और कोजीमणि, उनको जेल में भेजा गया। हमने कोई उसमें मर्सी नहीं करी, कोई उनको अभयदान नहीं दिया, वो गलत थे तो उनको जेल में भेजा गया। मैं आपको एक बात बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं कि विगत 10 वर्ष में भारत सरकार का कोई भी कांग्रेसी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से नहीं घिरा है और ये मनमोहन सिंह सरकार की और सोनिया जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अभी रेल मंत्री पवन बंसल का काफी नाम आ रहा है, घोटालों में ही अब उनका काफी नाम आया है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, कर्नाटक का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी थी। आपको याद होगा कि ये लोग संसद में पैसा लेके पहुंच गए थे। आप स्वयं, मैं इस पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, एक सोचने की बात है कि कुरियर के माध्यम से कोई 90 लाख रुपए किसी के घर पे पहुंचा सकता है क्या? बस यही मेरा एक प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को आप लोगों के उत्तर के लिए छोड़ रहा हूं। आप इस बात को समझें, ये भी एक चाल थी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की। पवन बंसल बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत पर्सनली जानता हूं। ग्वालियर में 2004 के चुनाव में मैंने उनके साथ काम भी किया है। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और उनकी एक बहुत ही बड़ी, जैसे कहना चाहिए कि ये योग्यता है कि वो एक बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। तो उनकी ईमानदारी पर इस तरह से अगर संशय किया जाए, देखिए, अगर जरा भी होता तो मैं आपको कह रहा हूँ, माननीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी 1 मिनट भी नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनको गलत तरीके से फंसाने का एक षड्यंत्र किया गया है और उसका जल्दी ही पर्दाफाश होगा। धन्यवाद। ये की खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।